Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology, IGNOU Cognitive Psychology is the subject, Block 1, Unit 1, and topic is experiments. Basically, topic is research methods in cognitive psychology, जिसमें से पहला मेथड है एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर. ओके, तो जो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है, ऑफ कोर्स वो लेबोरेटरी सेटिंग्स में होगा, क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंटर का पूरा अपना खुद का कंट्रोल होगा और वही चीज़ों को और वेरिएबल्स को अपने हाथ में रख के अपने हिसाब से काबू में रख के कंट्रोल करेगा. तो एक्सपेरिमेंटर यहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करता है लैब में, लेबोरेटरी सेटिंग्स में, जहाँ पर वो वेरिएबल्स और काफ़ी आसपास की चीज़ें जो रिसर्च में डिस्टर्बेंस भी पैदा कर सकती हैं उसे भी कंट्रोल कर ले. और एक्सपेरिमेंटर कोशिश करता है कि वो उतने एस्पेक्ट्स कंट्रोल कर ले इस सिचुएशन में जितने वो कर सकता है कंट्रोल, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में है. दैट्स वाई दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. मैं बता देती हूँ. इंडिपेंडेंट जो कि एक्सपेरिमेंटर खुद इंटेंशनली अपनी मर्ज़ी से चेंज करेगा, ऑल्टर करेगा या मैनिपुलेट करेगा, और डिपेंडेंट में उसका असर, इफ़ेक्ट या इन्फ्लुएंस देखा जाएगा. सिंपल. इर्रेलेवेंट वेरिएबल्स भी होते हैं जिनको कंट्रोल वेरिएबल्स भी बोलते हैं. इर्रेलेवेंट जो किसी काम के नहीं है रिसर्च में, लेकिन डिस्टर्बेंसेस पैदा कर सकते हैं. टेम्परेचर, हीट, ये सारे आ जाएंगे. इनको कांस्टेंट रखा जाता है, मतलब इनकी वैल्यू को एकदम कांस्टेंट रखा जाता है जिससे कि कोई चेंज ना आए. इनकी वैल्यू जो होती है उसको उसी पे छोड़ दिया जाता है, सेम वैल्यू पे, कांस्टेंट पे, जिससे कि ना ये बढ़े ना ये कम हो और इनका रिसर्च में कोई इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि वी आर स्टडिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. तो हमारे लिए वो मेजर है. इंडिपेंडेंट में चेंजेस करके वी विल सी उसका रिजल्ट और आउटकम इन द डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके. एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, उसको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करेगा और वो रैंडम सैंपल उठाएगा अपने पसंद की या इंटरेस्ट की पॉपुलेशन में से जिस पे उसको अपनी स्टडी करनी है. यानी कि वो पॉपुलेशन में से रैंडमली लोगों को उठाएगा, और वो लोग जो पॉपुलेशन से उठाएगा उनको सैंपल बोलते हैं. और यहाँ पे वो अपनी रिसर्च में उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करेगा जिसके ऊपर वो स्टडी कर रहा है. और वो एग्जर्ट कर सकता है रिग्रेस, यानी कि बहुत सख्त, बेसिकली स्ट्रिक्ट और तगड़ा कंट्रोल अपने एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में है. एंड रिक्विजिट्स फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड अगर फुलफिल्ड हो जाते हैं तो एक्सपेरिमेंटर इन्फर कर सकता है, पता कर सकता है, इंडिकेट हो जाएगा वहाँ पर प्रोबेबल कॉजालिटी के बारे में. यानी कि इन्फ्लुएंस या इफ़ेक्ट्स जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, वो डिपेंडेंट वेरिएबल में दिखना शुरू हो जाएंगे गिवन पॉपुलेशन के लिए. वहाँ पर ये रिसर्च हो जाएगी ख़त्म. जैसे कि ट्रीटमेंट जो है वो दिखने लग जाएगा. अगर कोई ट्रीटमेंट दिया होगा ना पॉपुलेशन को, या कोई मेडिसिन खिलाई गई होगी पॉपुलेशन को देखने के लिए कि वो इफ़ेक्ट करती है उन पर या नहीं करती, तो एज एन आउटकम डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होंगे ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो दिख जाएंगे. तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसेस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ IV ऑन DV फॉर गिवन पॉपुलेशन इज शोन और इन्फोर्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर. वहाँ पे रिसर्च हो जाएगी ख़त्म. ओके. इफ़ यू वांट कि मैं इसका एग्जांपल दूँ अलग से और उसके थ्रू समझाऊँ, देन ऑल्सो यू कैन सजेस्ट. अदरवाइज़ इंडिपेंडेंट जो कि अपनी मर्ज़ी से उसमें चेंजेस या मैनिपुलेशंस किए गए हैं ड्यूरिंग द रिसर्च और उसका असर या इफ़ेक्ट देखा गया है डिपेंडेंट में, और डिपेंडेंट वही है जो इन्फ्लुएंस दिखा रहा है इंडिपेंडेंट का. तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ये चीज़ पढ़ी हुई है पहले भी. नहीं पढ़ी तो समझने की कोशिश करें, कुछ नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं. सेकेंड, साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च, ये चीज़ थोड़ी नई है मेरे लिए भी, बट ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी समझाने की. और इसमें ना यार काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी हैं, उनको ही मैंने डीप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करी है. बेसिकली कथाएं बन सकती हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है थोड़ा, बट मैं इजी वे में समझाने की प्रयत्न करूँगी.
यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर स्टडी करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और सेरेब्रल इवेंट्स और सिचुएशंस के बीच में। इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड यहाँ पर फोकस है इन्वेस्टिगेटर का, एक्सपेरिमेंटर का, रिसर्चर का माइंड बॉडी के कनेक्शन पे। ऊपर एक ग्रीन बॉक्स छोटा सा जिसमें मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा है, वो माइंड और बॉडी का कनेक्शन देखना चाह रहा है, और वो रिलेशनशिप स्टडी करता है बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के बीच में, उनके बीच का कनेक्शंस वो देखना चाह रहा है यहाँ पर, कि कैसे मेरा मतलब जो बायोलॉजी है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरे थॉट को, फीलिंग को और बिहेवियर को, कैसे बॉडी इन्फ्लुएंस कर रही है ना मेरे विचारों को, भावनाओं को और एक्शंस को। स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज होती हैं साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च में, जिनको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। पहली कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो इंडिविजुअल का ब्रेन स्टडी करना पोस्टमार्टम के टाइम में। ओके, इसको एक्सप्लेन करती हूँ पहले तो। किसी के ब्रेन में कुछ डेफिसिट या कुछ दिक्कत थी, उसको अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन चीज़ों में, तो इस वजह से, और यही उसका कॉज ऑफ डेथ बना। ठीक है, इस वजह से उसके ब्रेन की स्टडी की जाती है आफ्टर डेथ, यानी कि जो ब्रेन है ना उसको उसकी बॉडी से निकाल कर उसकी स्टडी की जाती है, क्योंकि किसी जीवित इंसान का तो ब्रेन निकाल के वी कांट स्टडी, दैट्स वाई उसका ब्रेन निकाल के उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, और हाँ, सेरिब्रल इवेंट्स का मतलब मैं बताना भूल गई, मैं बता देती हूँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में भी अभी। सेरिब्रल इवेंट्स का मतलब होता है कि जैसे ब्रेन को ब्लड चाहिए फंक्शनिंग के लिए, बट अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा है फंक्शनिंग के लिए, उसके पास ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगी और इंसान को चीज़ों को प्रोसेस करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ब्रेन ही ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा है। वो सेरिब्रल इवेंट्स में आ जाएगा कि ब्रेन की वर्किंग में इश्यूज़ आ रहे हैं। सेरिब्रल इवेंट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं और इसके भी अलग अलग कॉजेज और सिम्टम्स इंसानों में देखने को मिल सकते हैं। ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ कब होगा यहाँ पर सेरिब्रल इवेंट्स के अकॉर्डिंग, जब ब्रेन में ब्लड फ्लो डिस्टरप्ट हो जाएगा, या ब्रेन को ब्लड फ्लो ब्रेन के पास उतना हो ही नहीं पाएगा जो कि उसकी वर्किंग के लिए अप्रोप्रिएट है या सूटेबल है, तो ब्रेन वर्क नहीं कर पाएगा, दिक्कतें आने लगेंगी ब्रेन की वर्किंग में। ठीक है, ये चीज़ हो गई सेरिब्रल इवेंट्स। और ये रप्चर्ड आर्टरीज और वेन्स की वजह से भी हो सकता है कि ब्रेन के पास ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, और सीवीए करके भी एक डिज़ीज़ हो सकता है, अब इसकी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही, कार्डियोवैस्कुलर समथिंग समथिंग, और क्या बोलते हैं, स्ट्रोक भी आ सकते हैं ब्रेन में ड्यू टू दिस, कि उसके पास भाई ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा ब्रेन के पास, तो वो कैसे वर्क करेगा, डिस्टरप्ट हो रहा है वहाँ पे ब्लड फ्लो। दैट्स व्हाट सेरिब्रल इवेंट इज़, कि इश्यूज़ आना, डिस्टर्बेंसेस आना फंक्शनिंग में या वर्किंग में ऑफ द ब्रेन। ओके, तो पहली कैटेगरी पे आ जाते हैं फिर से, इंडिविजुअल के ब्रेन का पोस्टमार्टम, जो कि मैंने बता दिया। ब्रेन को आफ्टर डेथ बॉडी से अलग करके पढ़ना, देखना, समझना, उसके फीचर, स्ट्रक्चर और उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और कैसे उसने डेथ कॉज कर दी ह्यूमन की, उस चीज़ को। रिलेटिंग इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव फंक्शंस प्रायर टू डेथ टू ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ ब्रेन। ओके, अब उस डिजीज्ड ब्रेन को कंपेयर किया जाएगा नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन से। ब्रेन श्रिंकेज तो नहीं है, और ब्रेन में क्या बोलते हैं यार, काफ़ी कुछ स्टडी करा इसके बारे में, और अब जब बताने की बारी आई है तो बैंड बज रहा है। ठीक है, ब्रेन में श्रिंकेज तो नहीं है, टेम्पोरल लोब ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि टेम्पोरल लोब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल, तो अटेंशन ढंग से हो पा रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें देखना। प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं, ब्रेन के साइज़ में तो कुछ चेंजेस नहीं है, और भी बहुत कुछ देखा था। ठीक है, तो बेसिकली इंडिविजुअल के कॉग्निटिव फंक्शंस को डेथ से पहले जो थे रिलेट करना ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ ब्रेन से, जो कि डेथ के बाद है। चेंजेस और फ़र्क दिख जाएगा ना ब्रेन के साइज़ में और ब्रेन के फंक्शनिंग में। हाँ, याद आ गया, हेमिस्फेरिकल एसिमेट्री हो सकती है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में सिमेट्री होनी चाहिए,
उसमें एसिमेट्री हो सकती है, ब्रेन साइज़ में दिक्कत हो सकती है, जो वाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, उसमें इश्यूज होते हुए दिख सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स की दिक्कत हो सकती है। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी, स्टडिंग इमेजेस शोइंग स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ इन ब्रेन हु इज़ नोन टू हैव पर्टिकुलर कॉग्निटिव डेफिसिट। कॉग्निटिव डेफिसिट क्या होता है? डिक्लाइन हो जाना लैंग्वेज में, अटेंशन में, और परसेप्शन में, मेमोरी में, इन सब चीज़ों में कमी होने लग जाना। क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए होता है ब्रेन या हमारा दिमाग रिस्पॉन्सिबल, और जब ये सब चीज़ें नहीं हो रही है ना ढंग से, रिमेंबर, लर्निंग, ये सारा सॉरी ये सारी चीज़ें जब नहीं हो रही है ढंग से, तो हमें दिक्कत दिखने लग जाएगी ब्रेन की वर्किंग या फंक्शनिंग में। तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो एक्टिविटीज़ ब्रेन में हो रही हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर कॉग्निटिव डेफिसिट कॉज हुआ है, उन चीज़ों को देखना और समझना और स्टडी करना डिटेल में, बेसिकली ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझना। तो सारी चीज़ें मैंने बताई कि ग्रे मैटर वाइट मैटर में डिफरेंस तो नहीं है, साइज़ में कुछ दिक्कत तो नहीं आई, ब्रेन के श्रिंकेज तो नहीं हुआ है, ब्रेन हेमरेज तो नहीं है, वो सारा कुछ देखना। एंड यहाँ पर हम MRI, FMRI, PET, ये सब EEG, ये सारी टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और भी मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, मैग्नेटोएंसेफेलोग्राफी। रुक जाओ यार, याद करने दो। अब मुझे PET की फुल फॉर्म तो नहीं आ रही याद, पढ़ा मैंने सब था यार, वट। तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सेरेब्रल प्रोसेसेस ड्यूरिंग नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना सेरेब्रल प्रोसेसेस की, ब्रेन के फंक्शनिंग की, ड्यूरिंग नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी, मतलब जब ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा था तब कैसा था, और कैसे इस हालत या इस हद तक पहुंचा कि अब नॉर्मल फंक्शनिंग हो गई और इट कॉजेज अ डेथ टू दैट पर्सन। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। एंड हाँ, इट वॉज़ रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग जो अभी मैंने समझाई। मुझे ही समझने में इतना टाइम लग गया, तो आगे भी समझने में दिक्कतें हो सकती हैं। इफ़ यू वांट फिर से समझाऊँ, यू कैन सिंपली आस्क। दोनों ही समझ नहीं आए, देन ऑल्सो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव टू थर्ड एंड फोर्थ रिसर्च मेथड। एंड थर्ड वाला तो हद से ज़्यादा ईजी है, वो पढ़ा हुआ है ना, सेल्फ रिपोर्ट है, केस स्टडी है, और उसमें क्या है यार तीसरा वाला, नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, आँखों देखा, मतलब जो सामने हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, वो तो पढ़ा हुआ है, तो वो आ ही जाएगा समझ। फोर्थ मेथड नया हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर सिमुलेशंस। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।